नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो योगा हेयर एंड नाउ में। आज इंडिया में 180 मिलियन लोग अर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रहे हैं। 135 करोड़ की आबादी यानी उसका 14%, 80 करोड़ 90 लाख लोग हर साल डॉक्टर से इस बीमारी के ऊपर सलाह लेते हैं। आज हम इस बीमारी के लिए कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आसन शोल्डर रोटेशन। इस प्रकार अपने हाथों को शोल्डर पे ले आइए, उंगलियों को इस प्रकार रख लीजिए। लंबी गहरी सामान्य सांसों के साथ अपने शोल्डर की रोटेशन करते रहिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को वापस ले आइए अपने घुटने पे। सामान्य श्वास और फिर से धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधों के पास ले जाइए और अपनी स्पाइन की साइड बेंडिंग करनी है आपको। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर और श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। इस प्रकार दोबारा सांस भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। इस बार आप 10-10 बार दोहरा सकते हैं इस आसन को। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, जिसका नाम है स्पाइनल ट्विस्टिंग। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। इसे भी आप 10 बार दोहरा सकते हैं। सामान्य श्वास, कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है तितली आसन। तितली आसन को करने के लिए धीरे धीरे एड़ी पंजे इस प्रकार मिला लीजिए और एड़ियों को जंघा के पास इस प्रकार ले आइए। सामान्य श्वासों के साथ इस प्रकार तितली आसन आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है नी रोटेशन। इस प्रकार अपने बाएं जंघा को पकड़ लें और अपने लेग को ऊपर की ओर उठाएं और नी की रोटेशन स्टार्ट कर दें। टेन टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे लेग चेंज कर लें, ग्रिप बना ले और सामान्य श्वासों के साथ दूसरे लेग के साथ भी यही करें। टेन टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे पैर सीधे कर लें और अपने अगले आसन को करें, एंकल रोटेशन। टेन क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है चक्की चालन। कंधे जितना फासला अपने दोनों पैरों में, कमर आपकी सीधी, गर्दन भी सीधी। श्वास भरते हुए चक्की की तरह अपनी स्पाइन को आपको चलाना है इस प्रकार। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए एक चक्र पूरा करिए। इसी प्रकार 10 टाइम क्लॉकवाइज होने के बाद 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसी प्रकार आप करिए।
धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम बात करते हैं अपने अगले आसन की, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए बायां घुटना मोड़ लें इस प्रकार, बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और दाएं हाथ को उठाते हुए बाएं पंजे को पकड़ लें इस प्रकार, और बाएं हाथ की तरफ आपकी गर्दन होनी चाहिए। कंधे को देखते रहिए सामान्य श्वासों के साथ। धीरे धीरे वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आए। दाएं हाथ को दाईं ओर ले आए, बाएं पैर को सीधा कर ले और बाएं हाथ को भी सीधा कर लें। दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ ले, दाएं हाथ को पीछे रख ले और बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं पांव के पास इस प्रकार ले आइए और पंजे को पकड़ लीजिए। दाईं ओर देखते हुए गर्दन को एक जगह रोक लीजिए। सामान्य श्वासों के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए। उसके बाद धीरे धीरे बायां हाथ अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, दायां पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा और दायां हाथ भी वापस उस अवस्था में। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे या आपको पद्मासन लगाने में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप सुखासन में भी प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार अपने बाएं घुटने को धीरे धीरे मोड़ के दाएं घुटने के नीचे लेके आइए और दाएं घुटने को मोड़ के बाएं घुटने के नीचे ले आइए। इस प्रकार कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। अगर आपकी कमर में किसी प्रकार का दर्द है तो कमर के पीछे इस प्रकार तकिया लगा सकते हैं आप और तकिया का सहारा लेके आप प्राणायाम कर सकते हैं। बेड के साथ साथ आप चेयर पे भी इस प्रकार तकिया का सहारा लेकर और बैठकर प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे वो आसन जो हम आर्थराइटिस के पेशेंट को करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ स्वस्थ रहें, योग करते रहें, क्योंकि योग है तो जीवन है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।